बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने वीडियो की है, जो लेक्चर आपने सुना होगा, उसमें हमने वर्क डन विद अ वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करने की टेक्निक, उसका फार्मूला बताया था। अब उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। A particle of mass m moves under the influence of the force. ये force given है। If the particle is initially at rest, start में जो particle है वो rest पे है और वो है भी origin पे। Prove that the work done up to the time t is given by, और हमने ये कैलकुलेट करना है ज़ीरो से स्टार्ट करके जब टाइम t हो जाए तब इतना वर्क डन कैलकुलेट होगा। अब यूँ समझें कि ये हमारे पास ओरिजिन है, स्टार्ट में पार्टिकल इस पॉइंट ओ पे था, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशियली एट रेस्ट एट द ओरिजिन। जब ये ओरिजिन पे था तो यहाँ टाइम जो है वो ज़ीरो था। अभी हमने इसको स्टार्ट नहीं किया यहाँ से। उसके बाद आफ्टर सम टाइम टी, लेट्स सपोज पार्टिकल इस पॉइंट ए तक पहुँच गया। ओ से ए तक का जितना वर्क डन कैलकुलेट हुआ वो हमने प्रूव करना है कि वो वर्क डन इस वर्क डन के बराबर है ए स्केयर ओवर एम ओमेगा स्केयर इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। और तब फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो ये है। अगर तो ये फोर्स कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट फोर्स वाला फार्मूला अप्लाई होगा। मैं ये कहता हूँ कि ये जो गिवन फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है। कैसे पता चला कि ये वेरिएबल फोर्स है? आप ये देखें कि यहाँ पे ये फोर्स जो है, ये जो एक्स कंपोनेंट है फोर्स का, वो इस टाइम टी पे डिपेंड कर रहा है और इसका वाई कंपोनेंट वो भी टी पे डिपेंड कर रहा है। जब टाइम चेंज होगा, टी की वैल्यू चेंज होगी तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट चेंज होंगे। इट मीन्स कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रही बल्कि फोर्स जो है वो वेरिएबल बन गई। जब फोर्स वेरिएबल हो जाए तो उसके लिए वर्क डन का जो फार्मूला है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। यहाँ हम लिखेंगे सिंस फोर्स इज वेरिएबल। और ये कैसे पता चला फोर्स वेरिएबल है? क्योंकि वो टी पे डिपेंड कर रही है। जो फोर्स है उसका जो पैरामीटर है वो टी है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये बेसिकली फंक्शन ऑफ टी है। जब फंक्शन ऑफ टी बन गया तो इसका मतलब फोर्स जो है वो वेरिएबल है। जब फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क डन जो है उसका फार्मूला होता है ए टू बी एफ डॉट डी आर। आप चाहें तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ए टू बी, ए से बी तक, ये कितना है ओ से ए तक, और ओ पॉइंट पे टाइम ज़ीरो के बराबर है और ए पॉइंट पे टाइम अब जो है वो टी बन चुका है। और चूंकि फोर्स बी टी पे डिपेंड कर रही है इसलिए वेरिएशन जो है, लिमिट है, वो फोर्स की ही, टाइम की ही आएगी। यहाँ ज़ीरो से टी कर देते हैं इसको। आगे है एफ डॉट डी आर। इस डी आर को मैं लिखना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको यूं कर दूं कि ये डी टी और इधर भी डी टी लगा दूं, ये हमारे पास बन जाएगा इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रल ज़ीरो टू टी एफ डॉट आर डॉट, इस आर का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू टी और आगे ये डी टी। इसको मैं कहता हूँ ये इक्वेशन नंबर ए है। फोर्स तो मेरे पास गिवन स्टेटमेंट में है फोर्स। अगर किसी तरीके से आर डॉट जो है ये वेलोसिटी है, अगर किसी तरीके से मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर दूं तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करूंगा फोर्स का और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और उसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड वर्क डन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है? हमें जो गिवन है वो ये है,
गिवन है फोर्स इक्वल है ए साइन ओमेगा टी आई प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे। अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो फोर्स है ये इक्वल है एम डी टू आर ओवर डी टी स्केयर। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं एम इंटू आर डबल डॉट। सो जो फोर्स है वो इक्वल हो गई एम आर डबल डॉट इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी आई प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे। एम पे आप इसको डिवाइड कर दें तो आर डबल डॉट इज इक्वल्स टू 1/m और आगे जो कुछ भी है उसको ब्रैकेट में कर दें ए साइन ऑफ ओमेगा टी आई प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे। अब जानते हैं कि ये जो आर डबल डॉट है ये बेसिकली एक्सेलरेशन है और जब हमें एक्सेलरेशन गिवन हो, एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अगर हमें एक्सेलरेशन गिवन हो तो हम उसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लिहाजा आप इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टी। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी के लिहाज से आप इसको इंटीग्रेट कर दें। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/m ए साइन का जो इंटीग्रल है वो है माइनस कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होगा एंगल का मैंने उस पर डिवाइड कर दिया प्लस बी इसका बनेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू ये यूनिट वेक्टर प्लस ए वेयर ए इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब स्टार्ट पे इस पे हम कंडीशंस को इम्पोज करते हैं। जिस वक्त टी ज़ीरो था, व्हेन टी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो बॉडी जो है पार्टिकल जो है वो एट रेस्ट था ओरिजिन के ऊपर, ये स्टेटमेंट में गिवन है। तो वेलोसिटी वेलोसिटी मीन आर डॉट जो है वो ज़ीरो के बराबर था जिस वक्त ये ओरिजिन पे था और तब टाइम जो है वो ज़ीरो के बराबर था। और ये क्यों है, इसलिए रीज़न इसकी सिंस पार्टिकल इज एट रेस्ट एट ओरिजिन और ये स्टेटमेंट में गिवन है। ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। जब हमने इस इक्वेशन में पुट किया आर की जगह पे हम आर डॉट की जगह पे ज़ीरो आ गया इक्वल्स टू 1/m। यहाँ पे टी की जगह पे ज़ीरो पुट किया और कॉस ज़ीरो 1 के बराबर है तो माइनस ए ओवर ओमेगा आई आ जाएगा प्लस साइन ओमेगा, साइन जो है वो ज़ीरो के बराबर है लिहाजा प्लस ज़ीरो जे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ज़ीरो इज इक्वल माइनस ए ओवर एम ओमेगा आई प्लस ए और यहाँ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए की वैल्यू कैलकुलेट हुई। ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए ओवर एम ओमेगा आई पुट इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में पुट कर दें। जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आर डॉट इक्वल आर डॉट
इज इक्वल 1/m इंटू ज़रा देख लेंगे ऊपर क्या लिखा हुआ है, -a cos ओमेगा टी ओवर ओमेगा आई प्लस b साइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा जे प्लस कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू a/m ओमेगा आई। ब्रैकेट्स को ओपन कर दें और आई कंपोनेंट को अलग कर लें, -a/m ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई प्लस b/m ओमेगा साइन ओमेगा टी जे प्लस a/m ओमेगा आई। दोनों आई कंपोनेंट्स जो है उनको इकट्ठा कर लें, एक ब्रैकेट में कर दें, विच इज़ इक्वल, अब इन दोनों में देखें a/m ओमेगा कॉमन, a/m ओमेगा कॉमन ले लिया, यहाँ बचा माइनस कॉस ओमेगा टी +1 आई कंपोनेंट प्लस b/m ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कंपोनेंट। लिहाजा r डॉट इज इक्वल्स टू a/m ओमेगा m ओमेगा इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आई प्लस b/m ओमेगा साइन ओमेगा टी जे। ये हमारे पास जो है वो r डॉट कैलकुलेट हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर, सॉरी यहाँ बी नहीं है जी, यहाँ भी ए ही है, स्टेटमेंट में दुरुस्त की आपको करनी पड़ेगी, यहाँ भी ए ही आएगा तब ये स्टेटमेंट जो है वो प्रूव होगी। यहाँ भी ए और यहाँ भी ए और यहाँ भी ए आ गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी हम इसको ए लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू a/m ओमेगा कॉमन 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे। Put in equation A, putting the values in equation A. Putting the values in equation A. A में ये वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट और हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। W is equals to इंटीग्रल 0 to t f डॉट डी आर। f की जगह पे लिखेंगे a साइन ओमेगा टी आई प्लस a कॉस ओमेगा टी जे, ये है फोर्स डॉट, आगे है आर डॉट, आर डॉट है a/m ओमेगा इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, और ये ब्रैकेट क्लोज और बाहर जो है वो डी टी। डॉट प्रोडक्ट में आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे कंपोनेंट जे से। आई कंपोनेंट है ए, ये a/m ओमेगा कांस्टेंट है, इसको चाहें तो हम बाहर लिख सकते हैं, यहाँ हमने बाहर लिख दिया इसको a/m ओमेगा।
अब ये आई कंपोनेंट इस आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी से, प्लस जे कंपोनेंट फोर्स का जे कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, ए कॉस ओमेगा टी, ये मल्टीप्लाई होगा साइन ऑफ ओमेगा टी से, और ये ब्रैकेट क्लोज, और बाहर ये डी टी इज इक्वल्स टू ए ओवर एम ओमेगा 0 टू टी, मल्टीप्लाई कर दें ए साइन ओमेगा टी माइनस ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, प्लस अब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज डी टी। ये दोनों कट के, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कट गए, हमारे पास बाकी बचा इक्वल्स टू ए ओवर एम ओमेगा इंटीग्रल 0 टू टी ए साइन ओमेगा टी, और साथ ये डी टी। ए को बाहर लिख लें तो ए स्क्वायर ओवर एम ओमेगा इंटीग्रल 0 टू टी साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी का इंटीग्रल ले लें, ए स्क्वायर ओवर एम ओमेगा, ये बनेगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, लिमिट्स अप्लाई करेंगे 0 से टी, ए स्क्वायर ओवर एम ओमेगा स्क्वायर माइनस भी बाहर लिख लिया इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ 0 कॉस 0 1 के बराबर, माइनस ए स्क्वायर ओवर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस 1, नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओवर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, और यही हमारे पास वर्क डन है जो हमने कैलकुलेट करना था, ए स्क्वायर ओवर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ये पहला आंसर हमारा जो है वो आ गया। इसी क्वेश्चन में एक और बात भी पूछी गई है, वो बात पूछी गई है कि इसकी पावर कैलकुलेट कर दें। नो, सेकंड के लिए जो पावर है ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन है। आप यूं कह लें कि वर्क डन का डेरिवेटिव जो है ये पावर है। अब W हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, ए स्क्वायर ओवर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी विच इज इक्वल ए स्क्वायर ओवर एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस का डेरिवेटिव प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, ये ओमेगा इस एक से कट गया, हमारे पास जो रिजल्ट बना वो ये बना ए स्क्वायर ओवर एम ओमेगा इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।